नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार इस सचिवालय में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक का सोल्यूशन करने वाले हैं। ये आपका 8 तारीख तक वैलिड रहेगा 7 बजे शाम तक। और एज यूजुअल मेरा टारगेट रहेगा 30 मिनट के अंदर मैं इसको सॉल्व करने। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइव मॉक के अटेम्प्ट की। एक मिनट। आई गेस अभी ठीक लग रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 3 एसिड है ए बी सी, उनका कंसंट्रेशन 15, 25 और 35% है। यानी इनको मिक्स किया है 4, 6 एंड बी के रेशियो में। तो फाइनल मिक्सचर का कंसंट्रेशन है 28%। तो हमें वैल्यू बताना है बी का कितना होगा। एवरेज से सॉल्व कर सकते हैं। ये 15 है, ये 25 है, 35 है, ये आपका 4 है, ये 6 है, ये बी है। एंड ओवरऑल कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो नेट डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज 0 होता है। तो 15 का कितना है? +13 आ रहा है ना, यहाँ से +13 नहीं -13 आ रहा है। तो 13 चौका 52। अरे 25 वाला जो है ये कितना आ रहा है? माइनस अगर आप देखेंगे तो माइनस कितना आ रहा है? 3 छक्के 18। और इसके कारण कितना है? 7 यूनिट ज़्यादा है। तो +7 बी। इन सब का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बी का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए। 8 2 10, 5 1 6 7 बटा 7 मतलब 10 आ गया। तो बी का वैल्यू 10 आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमने बस एवरेज का यूज कर लिया इसमें। बता रहे एम के किस वैल्यू के लिए इसका नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? 3/2 का 4m/1 के बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं होगा 5/6 के। 5/6 के बराबर ऑलरेडी नहीं है। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया? 3/8 आ गया है। 3/8 ऑप्शन में है। अगला जो क्वेश्चन उसमें है कि अमन ने 18 पे 1 2 3 4 जो लिया है इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम अनीता। एंड वो बोल रहा है कि 7.5% ही पेज बैक 7.4% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली। मतलब हर एक 3 महीने में 7.5% दे देते हैं। तो 7.5% का मतलब क्या है? 7.5 एक 7.5% का मतलब हो गया। चलो 75/10 गुना एक और 100 आ जाएगा ना। 25 × 75, 25 चौका 100, 3/40 आ गया। हाँ 3/40 आ गया। तो 3/40वां हिस्सा जो है वो देते रहता है। और फिर क्या बोला है कि उसने 45,000 ऑलरेडी दे दिए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,80,000 में से अगर 45,000 दे दिया तो 1,35,000 पे 1 2 3 4 इतना बाकी है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें कितना महीना लगेगा पे करने। देखिए हर एक 3 महीने में 3/40वां हिस्सा दे देता है ना। तो अगर हम इसको 3/40 से इसका 3/40वां हर एक महीने में। तो चलो ठीक है, 3/40वां पता नहीं चल रहा है, बाद में आते हैं इसमें। यहाँ पे दिया है कि ये कंपनी कंडक्ट करती है एक सर्वे अमाउंट 200 एम्प्लॉयज़ हैं एंड बिटवीन टू ऑफिस इंपॉर्टेंट प्लान्स एक्स एंड वाई। एक्स जो है 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 40% of total valid votes, and however total 10% of total votes are declared invalid if the all employees participated in survey calculate number of votes in the favor of plan X। 200 एम्प्लॉयज़ था, 2 ऑफिस इंप्रूवमेंट प्लान है एक्स एंड वाई। एक्स को 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, 10% जो वोट है वो इनवैलिड है। तो 200 का 90% वोट वैलिड हो गया, तो 9/10 हिस्सा वैलिड हो गया। इसका 40% किसको मिला है? एक्स को। 40% का होता है 4/10वां हिस्सा, गया 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 गया, 4 दूना 8 9 72, तो 72 वोट्स मिले। इसमें क्या दिया है, क्या हमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि सबसे और छोटा क्या है फिर सबसे बड़ा क्या है। देखिए ये इसको करेंगे तो कितना आएगा? 0.55 आ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो दशमलव इधर आ गया, तो 0.5 का 50 है 25 ना, 25 एंड 5 का 20, 5 4 आ गया।
यहाँ से करेंगे तो 0.15 तो 15 चौका 60, फिर 10 आ गया ना, तो 15 छक्के 90, 4 6 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0. फिर 1 17 17 आ गया, तो 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 2 17, 3 6 18, ये 0.56 आ रहा है। तो सबसे छोटा क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा पहले ना, तो सबसे बड़ा तो यही है। फिर 0.55 वाला, तो 17/30 के बाद क्या आ गया, 11/20, 17/30, 11/20, 7/15 सबसे छोटा। हाँ ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये वैल्यू बताना है क्या होगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका y² माइनस Z², फिर है आपका Z² माइनस X², और फिर क्या है X² माइनस Y²। डिनोमिनेटर में है X² Y² Z², X² Y² Z², और एकदम जो नीचे आ रहा है क्या आ रहा है आपका X² माइनस Y², फिर है Y², मतलब Z² माइनस X², फिर आ रहा है Y² माइनस Z², और x का पावर 4, y का पावर 4, z का पावर 4, तो गया गया, तो X² Y² Z² बच रहा है। यहाँ पे देखेंगे दो डाइस को फेंका गया है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि सम ऑफ बोथ नंबर्स दैट कम ऑन डाइस इज प्राइम नंबर। तो सम क्या क्या आ सकता है, देखिए सम 2 आ सकता है, प्राइम नंबर की बात करें 3 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, यही ना, ये हो गया सम। हमें नंबर ऑफ वेज की बात करें तो कितना होगा, 2 आने का नंबर ऑफ वेज 1, 3 आने का 2, 5 आने का 4, 7 आने का 13 में से 7 गया 6, एंड हाँ 11 आने का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेज कितना होगा, 6 2 8 4 12, 2 14 1 15, 15 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 15/6 6 36, 3 5 15, 5/12 आ रहा है इसकी प्रायिकता, तो सही आंसर ऑप्शन। इसमें कि 3 साइकिलिस्ट जो है सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग जाते हैं, ट्रैक 60 किलोमीटर लेंथ है, एक का है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको 12 घंटे लगेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसको 10 घंटे लगेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 5 घंटे लगेंगे। ये क्या लगेगा, मतलब टाइम एक साइकिल कंप्लीट करने में। साइकिलिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए हमें सबका एलसीएम चाहिए, 12 10 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 25 60, 10 छक्के 60, 5 12, ठीक है 60 घंटे हो गए, और तो कोई कटेगा नहीं। हाँ यहाँ पे है कि रजत 3/2 इज एज गुड वर्कमैन एज राज, तो ये रजत यानी यहाँ पे राज है, इनके इफिशियंसी का रेशियो हो गया 3/2। दे फिनिश वर्क टुगेदर इन 36 दिन, टोटल वर्क कितना हो गया 36 गुना 5। नंबर ऑफ डेज बाई राज, राज अकेले 2 के हिसाब से करेगा, तो 18 गया, 18 25 90 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो रजत को राज को 90 दिन लग रहा है। यहाँ दिया है कि रिमाइंडर क्या होगा, इसको हम 8a-1 से डिवाइड कर। एक तरीका है कि a का वैल्यू 1/8 डायरेक्टली पुट कर दो, दूसरा तरीका है तो हम इजाद करने का कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2a² मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a³ आ जाएगा ना, तो -2a² बच जाएगा। हमें -10a² चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, -a रख दिया, तो -8a² -2 -10a² हो गया। लेकिन ऐसा करके +8a आ गया, +a आ गया है ना, और हमें 9a चाहिए, तो 9a के लिए हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अभी ऐसा करके -1 आ रहा है, तो इसको +3 लिखना पड़ेगा, तब 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आया +3, ठीक है। हमने a के प्लेस पे 1/8 पुट करके भी इतना ही आंसर आ गया, कैलकुलेशन अगर मेरा ठीक है तो। इसमें है कि क्लोजेस्ट क्या होगा, चलो हटाओ, रूट ये है रूट 20 प्लस कितना ना, तो 2 25 50 है 25, हाँ ए आपका आ रहा है 5 प्लस √3 का स्क्वायर आ रहा है, माइनस रूट ये आ जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर, 4 3 7, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 5 प्लस √3 -2 प्लस √3 आ जाएगा, ये 3 प्लस 2 √3 है, √3 का वैल्यू 1.7, 17 दूना 34 आ गया, तो 3 प्लस 3.4 कितना हो गया 6.4, 6.5 के आसपास। बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स एक क्रिकेटर का कितना है 50 रन, हाईएस्ट स्कोर स्कीड एक्सीड लोएस्ट बाई 172 रन, मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस हो गया 172। अगर इन दोनों इनिंग को हमने एक्सक्लूड कर दिया, देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग कितना हो जाएगा आपका 48 रन।
अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ऐसे तो 50 गुना 2 100 आना चाहिए था, 50 और 50 लेके चलते थे, लेकिन क्या हुआ कि इनके जाने से 38 इनिंग का एवरेज जो है ना 2 करके कम गया। 2 क्यों कम है? क्योंकि एक्स्ट्रा लेके गए होंगे। कितना लेके गए होंगे? 38 दूना 76 एक्स्ट्रा लेके गए होंगे। इनको ऐड करने पे 176 आ रहा है। ठीक है, हाँ 176 आ रहा है। हमें क्या बताना हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 175 एंड लोएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, 174 होगा हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर हो जाएगा आपका 2। 174 ऑप्शन में है डी। यहाँ पे दिया कि 3 नंबर का रेशियो इतना है, इसका एलसीएम दिया है तो हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए मान लेते हैं के भी आ जाएगा, 463 है तो के हमने मान ली। तो अभी एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 4 के है, एक है आपका, एक 6 के है, एक 3 के है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि ऐसा नंबर देख लेंगे जो तीनों से कट रहा है, तो 12 कट रहा है तो 12 के आ जाएगा, है ना। और 12 के का वैल्यू है 720, तो 12 छक्के 72 60। तो के का वैल्यू कितना आ गया 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 60। उम्मीद करते हैं ठीक होना चाहिए। 4 गुने 60, 60 कॉमन आ जाएगा, फिर 3 6 4 में और कुछ भी नहीं है, 4 6 12, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कितने 12, 4 3 12, 3 का 12 के। अगला देखते हैं। हमें इसका मीडियन बताना है। मीडियन निकालने के लिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपका? 12 दिख रहा है, 12 गया, 12 के बाद क्या है 17, 17 गया, 17 के बाद क्या है आपका 27, 27 नहीं 23 है ना, 23 गया, 23 के बाद क्या आ रहा है 27, 27 गया, उसके बाद क्या आ रहा है 29, 29 गया, फिर आपका क्या है 31, 31 गया, फिर क्या है 33, 33 गया, फिर क्या है आपका 38, 38 गया, फिर आपका है 44, फिर 45, तो 44 एंड 45 चला गया, फिर है आपका 50 एंड 56, सब चला गया। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 5 इधर चला जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 5 इधर चला जाएगा, 1 2 3 4 5, बीच का जो बचा 31 एंड 33 का एवरेज कितना आ जाएगा 32, तो मीडियन है 32। यहाँ पे है कि 3 संख्याओं का ये रेशियो दिया हुआ है के एल एम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 6 5 30, 30 से गुना कर लेंगे, ये 15 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। चलो ठीक है। अब हो रहा है कि 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स के एंड 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स एल। तो के एंड एल को हम ले लेते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि अच्छा के एंड एल का वैल्यू ना हम 15 एम एंड 6 एम ले लेते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन में बोला है कि 15 एम में से 15 एम नहीं, इसका 4 गुना, के वैल्यू का 4 गुना मतलब 60 एम में से 20 माइनस करना है, 20 नहीं 24, 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स के एंड 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स एल, मतलब 18 एम में से 20 को अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, देन रेशियो बिकम्स 6:1, 6/1 आ रहा है। 6 से 10 बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 10 एम माइनस 4 का वैल्यू आ गया है 18 एम माइनस 20। यहाँ से अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एम का वैल्यू आ रहा है 16, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक। अगर एम का वैल्यू 2 हो जाएगा तो हमें के एंड एल का, के माइनस एल का वैल्यू बताना। एम का वैल्यू 2 का मतलब 15 का वैल्यू कितना हो गया 30 एंड 6 का वैल्यू कितना हो गया 12, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, के एंड एल का ही चाहिए ना, तो 18 यूनिट आ गया। ऐसे हम देखें तो 9 का मल्टीपल, अच्छा 2 ऑप्शन तो घोटाला हो सकता है। यहाँ पे एक बोट ट्रेवल करता है स्टिल वाटर में 20 की रफ्तार से, करंट का स्पीड है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितना टाइम लगेगा 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम जाने में? 120 से जाना है, एक बार 24 के रफ्तार से जाएंगे और एक बार 120 आप 16 के रफ्तार, ठीक है ना। स्टिल वाटर में 20 है, हाँ ठीक। तो 24 25 120 हो जाएगा एंड 8 दूना 16, 15 28 से 7.5, तो 12.5 घंटे इधर है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका वैल्यू बताना है, यह है कॉसेक क्यू एक्स। तो सबसे पहले आप कॉसेक क्यू एक्स है यानी इसके साथ क्या है कॉस स्क्वायर ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स चलेगा। तो एक कॉसेक एक्स कॉमन ले लेंगे हम,
फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है 1, तो कॉसेक एक्स आंसर है इसका। इधर आपका है कि प्रिया ने रेंट लिया है, देखिए कि बहुत डेंजर डेंजर लग रहा है, आगे पढ़ेंगे। दो सर्कल है, उनका सेंटर ए एंड बी है, रेडियाई है 26 एंड 25, इंटरसेक्ट करते हैं कि दूसरे को एक्स एंड वाई पे, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दिया है आपका कितना 48। चलो ठीक है भैया, सॉल्व करते हैं। एक का रेडियस है 26, दूसरे का रेडियस कितना है 25, ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, और बोला है कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना है आपका 48, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना ये कितना है 24 है। हमें बताना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना। तो देखिए ए है 2 × 13, इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ए है 2 × 12, ये कितना हो जाएगा 2 × 5 मतलब कि 10 आ जाएगा। अगर हम ऐसे देखेंगे तो फिर 24 है 25 है, तो फिर 25 का हो गया 625 में से 506, ये तो 7 भी आ जाएगा ना, 7, 24 एंड 7 होता है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो 10 एंड 7 17 आ रहा है बीच का डिस्टेंस। इसमें दिया है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ सीड एंड डॉटर है उसका 9:4, एक साल पहले उनका सम ऑफ एज था 44, वाइल रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस था 8:3, तो हमें बताना है एक्स का वैल्यू क्या था। तो t = 0, प्रेजेंट अगर हम देखें तो इनका क्या है सिड एंड इनकी बेटी, ये है 9:4, और पहले एज था आपका 8:3। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो t = -x की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो सम आएगा ना, सम कितना आ गया 8 और 3 11, 11 का वैल्यू कितना हमने कितना दिया है 44, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4 हो गया ना, तो 3 का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 12, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ एज उनका था 44, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। ओके, उस क्वेश्चन में क्या दिया, एक यूनिट का वैल्यू हमें 4 साल पता चला ना, और यहाँ पे जो गैप है वो कितने यूनिट का आ रहा है 1 यूनिट का ही आ रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है, ये वाला सही आंसर। 21 में बोला है कि ए एंड बी ने इन्वेस्ट किया है 18 और 12 महीने के लिए, अगर प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ ए इतना ज़्यादा है बी से, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ए हो गया बी हो गया, ए ने 18 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इनको 15 × 18 मिलेगा, बी ने 21 × 12 होगा बी का, तो 6 3 18, 6 दूना 12, 3 7 21, यही हो गया। तो यहाँ 15:14 आ गया है। ये जो 1 यूनिट है इसका वैल्यू कितना है 3000, टोटल कितना है 29 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 87,000, तो जो प्रॉफिट हो रहा है 87,000। ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 110 मीटर प्लॉट इतना है, तो 137 कितना होगा, मतलब कि 8 से गुना करना, 80 से गुना करना है, इसको गुना कर दिया 0 8 7 56, 8 3 24 एंड 5 29, 8 2 10, 10 9 6 0। इस यहाँ पे दिया दो पोल जिसका हाइट 3h एंड 2h रेस्पेक्टिवली 81 मीटर की दूरी है उनके बीच, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लॉन्गर पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ शॉर्टर पोल है 30 डिग्री, देन डिफरेंस बिटवीन हाइट बताना, एक का 2h है एक का 3h, ठीक है ना, ये 2h हो गया ये 3h हो गया। क्वेश्चन में दिया ए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये कितना है 30 डिग्री है, बीच की दूरी कितना है 81 मीटर, अगर ये 81 मीटर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 81/√3, मतलब कि 27√3 मीटर आ गया। अब देखिए 3h का वैल्यू कितना है 27√3, तो डिफरेंस है h का ना, h का वैल्यू हो जाएगा 9√3। आई गेस सब कुछ सही कर रहे हैं हम लोग। 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ लॉन्गर पुल फ्रॉम बॉटम ऑफ शॉर्ट, हाँ ठीक है, ठीक 9√3 आ गया। इधर है आपका कि एक ट्रायंगल है JKL जिसमें केएल को प्रोड्यूस किया है M तक, JKL, ये J है एक K है ये L है, केएल को हमने M तक प्रोड्यूस किया है, JKM का वैल्यू है 131 डिग्री, JKL का वैल्यू है 39 डिग्री, तो हमें KJL का वैल्यू बताना है, KJ, अच्छा 130 है ना, तो इन दोनों को ऐड करके होना चाहिए, तो ये 92 डिग्री आ जाए। मतलब देखिए यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है गलत, हमने गलत नहीं, हमने सही लिखा, इन्होंने करने में JKL होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला केएल को प्रोड्यूस किया गया है, केएल को प्रोड्यूस किया गया है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक प्रोड्यूस किया है M तक,
जे के एम, ए वाला बोल रहे हैं 131 डिग्री है, जे के एल, जे के एल जे एल एम 131, अरे नहीं सही तो हमने लिखा, ये जे है, ये एल है, ये के है, ये एम है, अरे सही था भाई, ये 131 डिग्री होगी, ये 39 डिग्री, तो के जे एल है कितना होगा, 92 डिग्री। आगे देखिए, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर निकालना है जिसका रेडियस है 0.28 मीटर। ए 3 पाई r² 3 × 22/7 × 28 का होता है 784, बटा का 100 आ जाएगा, 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 और फिर 12, 112, तो 66 एंड 112 कितना है देखिए, 672, यहाँ से भी हो गया 672, 2 7 2 9 7 6 13, ये 6 1 7, 73 92 है, 73 92 है। अगला देख लेते हैं। अच्छा हमने शायद डेसिमल के जगह पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे सुमित्रा ने एक पेन बेचा है और पेंसिल बेचा है 100 रुपये में, तो उसे 20% पेन पे प्रॉफिट मिला, 80%, देन गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ पेन एंड 80% ऑन पेंसिल। ठीक है, अगर वह पेन एंड पेंसिल को 130 में बेचता तो पेन पे 80% का प्रॉफिट होता है एंड पेंसिल पे 20% का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल का, कोई बात नहीं आराम से कर लेंगे। देखो पेन पे हो रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब 120% ऑफ पेन प्लस 80% है ना, तो 180% ऑफ क्या हो गया, पेंसिल। अगर ये जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 100, और दूसरा है 80% पेन पे, मतलब 180% ऑफ पेन प्लस 120% ऑफ अगर हम पेंसिल निकालें, एक कितना आ रहा है 130, अगर दोनों को जोड़ेंगे देखिए 200% आ गया, 200% ऑफ पेन प्लस पेंसिल, 200 नहीं 300, माफ कीजिएगा, 180 और 120 मिलकर 300 होता है, पेंसिल इसका वैल्यू कितना है 230, हमें 100% चाहिए, 100% ही होता है ना फुल प्राइस, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 7 = 21, 2 × 23, 3 × 6 = 18 और 2 × 20, तो 76.66 आ रहा है, यही सही आंसर है। यहाँ पे वैल्यू निकालना है ना, तो ऑफ दिया है, ये हो गया 20/4 गुना 3 जोड़ 9/18 दूना 36 गुना 5 माइनस 5/30, ठीक है ना, 3 चौके 12, 4 बच्चे 20, 9 चौका 36, 5 छक्का 30, तो 5 प्लस 5/4 माइनस 5/6 आ जाएगा 12, 12 × 5 = 60, 4 × 12 और 6 दूना 12, तो 75 में से 10 गया 65 क्या बात कर रहे हो गुरु, अच्छा ये 1/6 था, 1/6, तो 6 दूना 12 हो गया ना, तो 73/12 आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड है जिसका लंबाई है, रेक्टेंगुलर विड्थ 60 सेंटीमीटर लेंथ में 18 सेंटीमीटर विड्थ में कार्डबोर्ड को रोल किया गया लॉन्ग इट्स विड्थ, विड्थ के लॉन्ग रोल किया गया, देन वॉल्यूम बताना है कितना होगा, अगर विड्थ के लॉन्ग रोल किया गया है ना, जैसे ऐसे था ना, तो रोल किया गया विड्थ के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग रोल करेंगे, विड्थ के, हाँ विड्थ के लॉन्ग रोल किया गया, ठीक है, तब जो है ना 2 पाई r का वैल्यू कितना आना चाहिए, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालो, रेडियस का वैल्यू कितना रहा है 9/पाई, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, पाई का मतलब 22/7 लेना है, तो चलो ठीक है, पाई यहाँ पे 81/π² इंटू एच कितना है 60 है, 1 पाई से पाई गए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 81 × 60 बटा नीचे 22 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, तो यहाँ 11 आ गया, ये 30 आ गया ना, तो कितना आ जाएगा, 21 को 81 से करेंगे तो 21, 21 अट्ठे हो जाता है 168, 68 176, जीरो, इसको आपको 11 से भाग देना है, हाँ, तो एक बार में 11, फिर 6, 6 11 6 66, तो अगर हम 21 से करेंगे तो 81, 2 एंड 8 2 16, 1 8 2 10, 16 1 17, 1701 आ रहा है,
21 का 21 21 अट्ठे 168 है 170 ये 60 आ गया ना, तो 11 बचे 55, फिर कितना बचेगा 5 1, तो 11 चौक 44, फिर बचा कितना 7 0, फिर 11 छक 66, तो 1546 करके आना चाहिए। ये सही आंसर है। देखिए इसमें थोड़ा गड़बड़ और हो सकता है, बाद में देखा जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एम एन ओ, पी एंड ओ जो है एम ओ एंड एम एन पे है, एम एन ओ, सच दैट एम क्यू इज टू ओ पी का वैल्यू होना चाहिए 1:1। क्यू किसके ऊपर है, क्यू है एन के ऊपर, क्यू इधर हो गया, एंड पी है आपका ओ इसके ऊपर। क्वेश्चन दिया एम क्यू इज टू ओ पी, एम क्यू एंड ओ पी का वैल्यू है 1:1, देन एन क्यू एंड ओ क्यू, एन पी एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे आर पे, हमें क्या बताना है कि एन आर ओ का वैल्यू कितना, केवल एंगल बताना। क्वेश्चन में जैसे दिया है कि ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल देखेंगे क्यू एन ओ, क्यू एन ओ में ए वाला वैल्यू x-1 हो जाएगा, ट्रायंगल क्यू एन ओ। एंड दूसरा ट्रायंगल हम देख लेते हैं पी ओ एन, ट्रायंगल पी ओ एन। इसमें देखिए क्यू एन है आपका x-1, अच्छा नहीं, यहाँ पे ना हम 120 डिग्री तुक्का मार के चलते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये वाला भी इक्वल है, इक्वल हो या ना हो, क्योंकि हर एक केस में सही होना चाहिए था। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर ये मीडियन है, दोनों मीडियन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर भी हो जाएगा, तो ये एंगल सेम होगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये 30 ये 30, तो ये होगा 120 डिग्री, इसलिए हम गेस मार के चल रहे हैं। अभी अपने पास 3 मिनट ही बचे हैं एंड 2 क्वेश्चन करना है। ये क्या बात कर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें था कि 18 इतना लिया था, तो 1,35,000 देना बाकी था, 1 2 1,35,000 हो गया ना, ठीक है। हाँ, अब इसका 7.5% देती है थी, मतलब 18 पे 1 2 3 4, 7.5% कितना था, 3/40 था ना, तो गया गया 4 से कितने बार में चला जाएगा, 4 चौका 16, 2 18, 4 5 20, 4500 गुना 3, यहाँ दिखा है 4500 गुना 3, 2 जीरो से 2 जीरो 135, तो यहाँ से 10 हो गया, 10 क्वार्टर इसे लगते, 10 क्वार्टर का मतलब कितना हो गया, एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने ना, हाँ 10 क्वार्टर का मतलब 30 महीने, ये हो गया। और एक बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 18 देख लेते हैं। प्रिया ने रेंट पे लिया है बैंक्वेट हाउस सैटरडे को, एंड उसे इंक्लूडिंग अ चार्ज ऑफ 15,000, इनकरिंग चार्ज मतलब 15,000 देने थे, लेकिन उनसे पैसे नहीं दिए क्योंकि ओनर जान पहचान का था। ट्यूसडे को उसने फिर से लिया, एंड इस समय 25,000 की कीमत देनी पड़ेगी इसे, ये दोनों सेटल करना चाहती है वेंसडे को। टोटल अमाउंट है कैश में देगी, ओनर ने 10% डिस्काउंट दिया है सैटरडे की बुकिंग, अच्छा, एंड 8% डिस्काउंट दिया है फॉर पेइंग एंटायर अमाउंट इन कैश, वैलिड फॉर ट्यूसडे ओनली, ठीक है। एंड पूरी नगद राशि पे भुगतान करने पर 8% की छूट, जो केवल मंगलवार के लिए मान्य है, मंगलवार के लिए मान्य, तो ठीक है। ट्यूसडे को उसे कितना देना पड़ेगा, तो 15,000 अगर हम देखें, हाँ 90% देना पड़ेगा इसे, प्लस 25,000, ठीक। तो हमें पता नहीं है, पूरे का 8% है, 8% डिस्काउंट है, तो 92/100 देना पड़ेगा, गया गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो, 15 9 35 से, ये 250 हो गया, ये 135 हो गया, तो 5 5 3 8 2 1 3, इसको हमें 92 से गुना करना पड़ेगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17, 2 3 6 1 7, 9 5 45, ऐसा रहे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है।
एक और पॉसिबिलिटी हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, 1 मिनट, कि जो 8% का डिस्काउंट है ना, वो शायद मान लेते हैं कि केवल ट्यूसडे की बुकिंग के लिए है। तब इस दिन के लिए इन्हें 92% देना पड़ेगा, 20 से 20। अगर मैच कर गया देन वेल एंड गुड। तो ये कितना गया, 15×9 = 35 से 135 पे डबल जीरो था, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 जीरो चला गया है ना, तो 0, फिर 25×2 = 50, 25×9 = 225, ये 230 हो गया। तो 0, 0, 5, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 5, 0, 0, हाँ ये एक ऑप्शन मैच कर गया, ठीक। तो चलिए अभी हम सबमिट करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। गेस सब सही हो या गड़बड़ हो, देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टेस्ट। $29 करेक्ट। अरे मैथ्स में तो हमने 3 अटेम्प्ट किए, 30 अटेम्प्ट किए, इसने 29 ही काउंट किया। शायद लास्ट वाले को काउंट नहीं किया क्योंकि हमने सेव है नेक्स्ट नहीं किया। तो चलिए जो भी है सबका सब सही हुआ, ये बड़ी बात। उम्मीद करते हैं 30वां भी सही ही होता, उम्मीद करते हैं, बाकी पता नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सॉल्यूशन के साथ। एंड अगर आपको वीडियो देख के पता चल गया हमने कौन सा क्वेश्चन स्किप किया या सॉल्व नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड पेपर अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं। धन्यवाद।